6 करोड़ रुपए में कौन सा दंगे में गोता मार रहा है? बताइए पैसा कहाँ से आए? और अमित शाह को तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है। जो अपने देश का मांस ना खाता हो, जापान से मांस खाता हो। इसी में यही कहना चाहता था इसी सरकार से, कोई तो भर्ती निकाल ली आर्मी की, ये बच्चे के गुड्डे घिस लिए और ये दुर्घटना वही चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जय चौधरी, जय चौधरी। आज ये लोग कहते हैं जाटू की चौधर कह दी, ये क्या कुकर का देंगे चौधर भर्ती भी करा बके आने दम के 2014 में जो इन जुल्मी सरकार ने हमें और हिंदू और मुसलमान को बिठा करके गद्दी हासिल की थी, अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। या मोदी फैक्टर आए या योगी ट्रैक्टर आए, हम किसी को नहीं चलने देंगे। पर उन किसानों का मुकदमा वापस नहीं लिया, जो लोग शहीद हुए उनकी नौकरी, उनके बच्चों को नौकरी नहीं दी। जब ये वापस लेने लायक था तो लागू क्यों किया? और 14 में सारे प्रस्ताव तो उन्होंने मान लिए। जी अब हम ककड़ीपुर गांव में आ गए हैं, रोड पे, जहां देख रहे हैं हम चारों तरफ किसान नजर आ रहे हैं। ये जयंत जी का रोड शो है और इनके स्वागत के लिए सब किसान खड़े हैं। सबसे पहले हम एक किसान से बात कर लेते हैं। हाँ जी सर, आपका नाम? प्रशांत तोमर। प्रशांत जी बताइए, आज किस तरीके से आप जयंत का ये स्वागत देखते हैं? जनता जो है पहली सरकार से परेशान होकर के जो किसानों का शोषण हुआ है, हमारा पेमेंट नहीं हुआ, शिक्षा का मुद्दा है, इन मुद्दों को लेकर के बेरोजगारी है, इन मुद्दों को लेकर के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, अपने नेता का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। उम्मीद कर रहे हैं लोग, नए नेता हैं, नए चेहरे हैं दोनों, इनसे हमारी उम्मीद पूरी होगी, किसान का पेमेंट होगा, शिक्षा अच्छी होगी। लेकिन अमित शाह जी कहते हैं कि गलत जगह चला गया लड़का, ये नहीं चलेगा। अमित शाह जी को तो जी इनके तो जुमलेबाजों की सरकार है। बाद में पहले 15-15 लाख रुपए हमारे खाते में भेजते थे, फिर बाद में बोलिए तो चुनावी जुमले हैं, तो ये जुमले हैं। तो लेकिन किसानों को भी तो बुलाया अमित शाह जी ने दिल्ली, उनसे भी बात की है। किसान कौन थे? किसान तो यहाँ खड़े हैं, यहाँ जितने आदमी हैं तो पूछ लो कि कोई एक भी गया हो। अच्छा। अगर कोई एक भी आदमी यहाँ से गया हो तो हम मान जाए किसान दिल्ली गए। तो कितनी सीटें ले जाएंगे अब की बार जयंत जी? 300 प्लस। 300 प्लस? पूरा गठबंधन 300 प्लस सीट जाएगा। ठीक है। हाँ जी भाई साहब, हमारा गठबंधन 403 सीट पे है। हमारा गठबंधन यार पश्चिम उत्तर प्रदेश की 10-20 सीट पे नहीं है, हमारा गठबंधन 403 सीट पे है। और अब की बार हम हिला कर दे देंगे सरकार को। ये भैया गन्ना भी साथ लेके आए हैं। गन्ना तो हमारी शान है भाई, गन्ना तो हमारी शान, इसे तो हम छोड़ नहीं सकते, इसे नहीं छोड़ सकते हम, गन्ना तो हमारी शान है भाई। ठीक है, हम योगी जी को यही कह रहे हैं, जब योगी जी ये कहते घूम रहे हैं ना कि दो युवा घूम रहे हैं यहाँ पे, नहीं ये कहते घूम रहे हैं ना कि ये दंगा ही है। योगी जी आप समझ लेना, अब की बार ठंड ये बोल रहे हैं ना कि मई जून में शिमला बना देंगे, अब की बार हम गोरखपुर को भी शिमला बना देंगे। कुछ युवा और हमारे बीच में योगी जी परसों आए थे, बोल रहे थे हमने अब की बार का भी 70% पेमेंट कर दिया, मिलकपर का पहली साल का भी 3 मार्च का पेमेंट आया हुआ है। अच्छा, अब की बार का तो छोड़ो, पहली बार का भी नहीं आया। इसका मतलब जो योगी जी कह रहे थे सच नहीं कह रहे? झूठ बोलते हैं, झूठी सरकार, झूठ और झूठ। 50% बिजली करी, क्या 5 साल तक यूपी की पब्लिक यही नहीं थी? जब 50% बिजली भी केवल नाटक चल रहे हैं उनके, आज तक लिखित में कोई नहीं है। बोल रहा है 1 रुपया नहीं घटा, आज तक नहीं घटाया, 1 रुपया यूनिट पर नहीं घट रहा। 2200 रुपए पावर। ये युवा पागल नहीं है, पहले हमारे खेत का बिल 12-13 हजार रुपए जाकर था, अब 28 हजार रुपए जा, हमें 6 हजार रुपए में भक्का के हमारे से 28 हजार रुपए ले रहे। आप ये देख लो, अगर हम 28 में से 6 घटा ले तो 22 बचे, तब भी वे 10 हजार का मुनाफा ले रहे हैं हमारे से। ये तो हमें इस जनता को, हम युवा है, हम ये कहना चाहते हैं जी के जन सैलाब है, जनता रुख बदल चुका है, जनता जान चुकी है इन भाजपा वालों की गठबंधन क्या करते हैं। जनता अब की जनता के हाथ में सत्ता, जनता पलट करेगी, तख्ता पलट करेगी ये जनता। आज जनता का सैलाब आप भी देख रहे हैं, पिछले कई महीनों से हम भी देख रहे हैं, पूरे देश देख रहा है। जनता देखो, जनता क्या रंग, जनता भगवान का रूप होती है, और देखते हैं क्या करते हैं जनता। भोरट मारेंगे जी, इस पे भोरट मारोगे? बीजेपी पे भोरट मारेंगे, समाज का भोरट मारेंगे, भरे
के भोरड़ बताओ क्या होता है? हम बताओगे एक मिनट भाई, भाजपा ने कई साल से महंगाई इतनी कर दी है, गैस सिलेंडर की तेल की कीमत बढ़ रही है, आम जनता परेशान है। अब देख लो कहाँ जाओगे, कैसे करना। इस तरह से जनता कहती है बॉर्डर मारेंगे, यूं ही तो है बॉर्डर मारना, यूं ही तो है बॉर्डर मारना। फेंक देंगे यूपी से निकाल लो हाँ जी, भाई सरकार को हटाना मत, कुकर भी हटाओ, हट कर आएगी जी, पूरा हटाओगे? बिल्कुल बिल्कुल पूरी हटाओ। राजीव जी हाँ जी मास्टर जी, नाराज हो सरकार से? ज्यादा नाराज है मास्टर। क्यों नाराज हो बताइए? मास्टर जी समाज के लिए, आम पब्लिक के लिए कोई काम नहीं करा इन्होंने। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के लिए तो कुछ करा ही नहीं। 14 दिन में पेमेंट कहे थे, 14 दिन में पेमेंट के, पिछली साल का ही पेमेंट नहीं हुआ अभी तो। बहुत बड़ा दुख है, किसानों में पेमेंट भी नहीं हुआ है। 2014 में जो इन जुल्मी सरकार ने हमें और हिंदू और मुसलमान को बिठा करके गद्दी हासिल की थी, अब की बार ऐसा होने वाला नहीं है। या मोदी फैक्टर आए या योगी ट्रैक्टर आए, हम किसी को नहीं चलने देंगे। और जितना धर्म है हिंदू प्यारा उतना ही इस्लाम है, और जितनी पावन रामायण है उतना पाक कुरान है। हिंदू मुस्लिम, हिंदू उर्दू दोनों बहनें हैं आपस में एक दूसरे की, और हिंदू सेना मुसलमान से दोनों से हिंदुस्तान है। क्या बात है? चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह एक सब भाई हुआ और 6 करोड़ रुपए में कौन सा गंगा में गोता मार रहा है? बताइए बताइए पैसा कहाँ से आया? और अमित शाह को तो इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, जो अपने देश का मांस ना खाता हो, जापान से मांस खाता हो। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं किसान नेता भाई, बहुत गुस्से में है। आने वाली 10 तारीख में क्या पलटवार होता है ये देखने वाली बात है। चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण अमर रहे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, जयंत चौधरी, राष्ट्रीय लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, किसान एकता, किसान एकता, किसान एकता। आज ये लोग कहते हैं जाटू की चौधर काट दी, ये मुझे क्या कुकर काटेंगे चौधर हटेंगे, जाट जिंदाबाद, जाट में दिखाओगे जाट क्या चीज है? वोट गिर के एक तरफा जमाना जट करवा देंगे, एक तरफा जमाना जट करवा। अरे कोई भी लड़का भर्ती नहीं कर रहा बके, आने दम के हाँ जी सर, आपका नाम? मेरा नाम शौकेंद्राचार्य है। मैं राष्ट्रीय महासचिव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। आज हम इस यात्रा में गठबंधन के रूप में तीसरी पार्टी के रूप में शामिल हैं, और ये जो उत्साह है शामली से लेके यहाँ दिल्ली तक, ये वो जो जिस जमाने में कभी बीकेडी हुआ करती थी चौधरी चरण सिंह की, वो उत्साह जिसमें हल्का निशान होता था, वो उत्साह आज युवाओं में, किसानों में देखने को मिल रहा है। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? ये दुनिया में सबसे झूठा कोई प्रधानमंत्री, झूठी कोई पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है। और दूसरे नंबर का अगर आप प्रधानमंत्री पर सरेआम बिल्कुल एक इल्जाम लगा रहे हो सर, क्यों, किस तरीके से? इसलिए लगा रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि नोटबंदी से स्विट्जरलैंड का पैसा वापस आएगा, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में आएंगे। 1 रुपया किसी भाई के खाते में आए हो तो बताएं। उन्होंने जब वे मुख्यमंत्री थे वो कहते थे कि हम आधार का विरोध करते हैं, जब सत्ता में आए तो आधार लागू किया। जब वो मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था हम जीएसटी का विरोध करते हैं, जब सत्ता में आए तो जीएसटी लागू की। जब वो अन्ना हजारे के साथ आंदोलन में खड़े थे वो कहते थे हम लोकपाल लागू करेंगे, जब सत्ता में आए तो उन्होंने लोकपाल लागू नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम महंगाई खत्म करेंगे, आज महंगाई चरम पर है, 1.5 गुना महंगाई है। उन्होंने कहा था मैं सस्ता सिलेंडर गैस दूंगा, आज घरों में गांव में लोग फिर से चूल्हा चलाना शुरू कर रहे हैं। एक उज्ज्वला सिलेंडर दे करके 1000 रुपये का सिलेंडर कर दिया। 1000 रुपये वो रोज 1000 रुपये लोगों से कमा रहे हैं और महीने में 100 रुपये का राशन दे रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमने इतने तो घर बनवा दिए गरीबों के, राशन पानी फ्री दे रहे हैं महीने में 2 बार,
किसानों के हाथ 2000 रुपये आ रहे हैं किसान निधि में, और गरीबों का पैसा मतलब बताइए। मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जब एक किसान के घर में एक किसान की बिजली का बिल, जब हरियाणा में 15 रुपये हॉर्स पावर है और यूपी में 175 रुपये हॉर्स पावर है, ये किसान से पैसा लिया जा रहा है। एक किसान के गन्ने का पेमेंट उन्होंने कहा था मैं 14 दिन में पेमेंट कराऊंगा, और उन्होंने 14 दिन में पेमेंट नहीं करा। किसान के पैसे से जो ब्याज कमाया जा रहा है उसी में हमें 2000 रुपये का वो एक भीख मांगने वाला तरीका दे रही। हमें लॉलीपॉप नहीं चाहिए, हमें हमारी फसल के दाम चाहिए।